नमस्कार। हजारीबाग नगर निगम चुनाव की तैयारी जोरों पर है और इस बार एक अनोखा मुद्दा चर्चा में है। आपको बता दें कि आवारा कुत्तों का आतंक जो कि एक अनोखा मुद्दा बन गया है। पूरे शहर हजारीबाग में आवारा कुत्तों के हमले बढ़ते जा रहे हैं और लोग इसके समाधान की मांग कर रहे हैं। हजारीबाग की सड़कों, गलियों और मोहल्लों में आवारा कुत्तों का आतंक आम जनता के लिए चिंता का विषय बन गया है। शहर में रोजाना 10 से 15 डॉग बाइट्स के मामले सामने आ रहे हैं। पैदल चलने वाले, बाइक सवार और यहां तक कि 4 पहिया वाहन चालक भी इन कुत्तों के झुंड में परेशान हैं। आपको बता दें कि आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या को देखते हुए हजारीबाग नगर निगम में एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर की तैयारी शुरू कर दी गई है। यहां आवारा कुत्तों का नसबंदी और एंटी रेबीज वैक्सीनेशन किया जाएगा। वही इस पूरे मामले में सहायक नगर आयुक्त अनिल कुमार ने बताया कि कुत्तों को पकड़कर एबीसी सेंटर में लाया जाएगा। नसबंदी और टीकाकरण के बाद उन्हें वापस छोड़ दिया जाएगा ताकि उनकी संख्या नियंत्रित की जा सके। वही हजारीबाग सिविल सर्जन का कहना है कि अगर किसी को कुत्ता काट ले तो तुरंत उस जगह को साफ पानी से धोएं और तुरंत अस्पताल जाकर एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाए। बिना वैक्सीन डॉग बाइट्स खतरनाक भी साबित हो सकती है। वही कुछ समाज सेवी भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि वे लोगों को वैक्सीन उपलब्ध करा रहे हैं और कुत्तों की नसबंदी भी कर रहे हैं। वही नगर निगम चुनाव हमेशा हजारीबाग में स्थानीय मुद्दों पर आधारित होते हैं। इस बार यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या आवारा कुत्ता हजारीबाग में एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनता है और जनता को इस समस्या से राहत मिलती है, या फिर वही उम्मीदवार सिर्फ सड़कों, पानी और जल, जंगल, जमीन और सड़क की ही मुद्दा बना करके चुनाव में खड़े होते हैं। चैलेंज बन गया शहरवासी को। आप लोग क्या कर रहे हैं इसके लिए? हजारीबाग में तो हमें लगता है वर्षों से इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ था। तो अभी हम लोग तुरंत शुरुआत किए हैं एक पहल संस्था बना करके। हम लोगों के दिलो दिमाग में ये बात आया कि जो आवारा कुत्ते हैं वो हमला भी कर रहे हैं, वो मर भी रहे हैं, घायल हो रहे हैं और उनको बीमारी भी हो रही है। तो इस दिशा में हम लोगों ने काम शुरू किया है और निःशुल्क उनको सबसे पहले वैक्सीनेशन हम लोगों ने शुरू किया है ताकि वो किसी को काटे तो सामने वाले को बीमारी नहीं हो और उसका भी बीमारी से बचाव हो। और दूसरा ये है कि हम लोग उसके लिए बाध्यकरण का भी काम शुरू किए हैं। तो अभी कल भी हमारा कैंप है, उसमें भी कल 4 कुत्तों का नसबंदी कराया जाएगा और ये उद्देश्य है कि किसी तरह से भी उनकी जनसंख्या में रोक लगाई जाए, क्योंकि जनसंख्या में रोक लगने से 2 फायदे हैं। एक तो जनसंख्या तो रुकेगा ही, जो बच्चे वो 10-20 बच्चे, 50 बच्चे रोड पर घूमते रहते हैं, आधा से ज्यादा 80% तो 2 व्हीलर गाड़ियों से दब के मर जाते हैं, ठंड से मर जाते हैं। तो इसका भी रोकथाम होगा और उनकी जनसंख्या में भी रोकथाम होगी। इस दिशा में ये पहल संस्था काम कर रही है और हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं इस दिशा में काम करने के लिए और आपसी सहयोग से ये काम कर रहे हैं हम लोग। आवारा कुत्ता कितना चैलेंज है शहर के लिए? ये शहर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। बताए ना कि इस दिशा में कभी कोई काम हुआ ही नहीं और जिसको इस दिशा में काम करना चाहिए, आप नगर निगम को बोल सकते हैं, जिला प्रशासन को बोल सकते हैं, तो इस दिशा में उन लोग कोई काम नहीं करते हैं। जो हमारे जो स्ट्रे डॉग है तो उनके लिए एबीसी सेंटर, एनिमल बर्थ कंट्रोल का सेंटर बनाया जाना है। इसके लिए हमारा जो प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। तो इसके अंतर्गत क्या होगा कि जितने भी आवारा कुत्ते हैं उनको एबीसी सेंटर में ले जाया जाएगा, वहां पे उनकी सर्जरी की जाएगी और उसके बाद उन्हें पुनः उसी स्थान पे उन्हें छोड़ दिया जाएगा। इसी के तहत अभी हमारा जो कार्य है वो जारी है और आने वाले समय में तो हम लोग प्रयास करेंगे जल्द से जल्द इसको शुरू कर दें। कितने केस आते हैं अगर एवरेज बात की जाए तो? ये डॉग बाइट तो हजारीबाग शहर की बात बोलते हैं तो 10-15 केस तो आ ही जाता है, क्योंकि सदर अस्पताल है। दूसरा, पेरीफेरी से भी कुछ लोग वहां पर सुविधा लगता है आना यहाँ, या फिर उनको कुछ लगता होगा यहाँ ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट होता है, इस ख्याल से वो सदर अस्पताल चले आते हैं। तो लेकिन हमारे यहाँ सभी सीएचसी में, पीएचसी में भी एंटी रेबीज वैक्सीन की व्यवस्था है और उसके लिए बहुत ट्रेंड स्टाफ की आवश्यकता नहीं है। हमारी एएनएम सभी जानती है कि कैसे उसको इंजेक्शन दिया जाता है। आजकल तो मल्टी डोज वायल आ गया है, 1 वायल से 5 पेशेंट को हम लोग दे सकते हैं। हमारे यहाँ एम्पुल अमाउंट ऑफ सभी जगह एंटी रेबीज वैक्सीन है
और हम सभी को इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है कि आपको जब 1 महीना पहले का ही दवा बाकी रहे तो एंटी रेबीज वैक्सीन और एंटी स्नेक वेनम दोनों की आवश्यकता का डिमांड आप कर ले, हम उसको पूर्ति करते हैं। लोगों से क्या कहेंगे जब वो कुत्ता काटता है, हमारा कुत्ता काटता है, क्या कहेंगे? इन लोगों से जब कभी कुत्ता काट लेता है तो निश्चित रूप से हम लोग ये कहते हैं कि एक तो कि हम लोग देखते हैं कितना काटा हुआ है, बहुत ज्यादा काटा हुआ है तो आप घबराएं नहीं, कहीं भी कुत्ता काटे घबराएं नहीं, आप फ्रेश वाटर में जाकर के साबुन से बढ़िया से 10 मिनट उसको धोएं, पानी में बढ़िया से धोएं, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, 10 मिनट बढ़िया से धोएं, जितना अच्छा से धोएंगे उतना हम वायरस को ड्रेन आउट कर लेते हैं। और उसके बाद आपका जो नियरेस्ट हमारा हेल्थ फैसिलिटी है वहां जाएं, टीटी का इंजेक्शन और एंटी रेबीज की वैक्सीन का इंजेक्शन जो शेड्यूल डोज है आपको दे करके और बताया जाएगा, और जब आपको फिर बुलाया जाता है, आजकल तो 3 to 4 डोज में ही काम चल जाता है, आप वहां जाएं और इंजेक्शन लगवाएं। और निश्चित रूप से हम ये जरूर सभी लोगों को सलाह कहेंगे एक तरह से जो हमारे जिलेवासी हैं कि देखिए स्ट्रीट डॉग है, उसको हम लोग देख नहीं पाते हैं, उसका वैक्सीनेटेड रहता नहीं है, तो निश्चित रूप से बच्चे लोग कुत्ते को देख करके दौड़ते हैं या कुत्ते को देख कर ढेला मारते हैं या उस पर कुछ हम लोग जब उसमें स्टिमुलस देंगे कुत्ते को तो कुत्ता भी उसके अगेंस्ट में वो काटने के लिए दौड़ता है। तो इससे हमको बचना चाहिए, कुत्ता को यदि नहीं छेड़ेंगे तो हो सकता है ना कुछ करे वो। सर फाइलेरिया उन्मूलन के लिए